आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। वृत्तों C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, C2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0 पर विचार कीजिए। C1 व C2 के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, किसी में बोला गया है स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इनकी स्पर्श, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, देखिए आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 अगर कोई वृत्त दिया गया है तो उसका जो केंद्र होता है वो माइनस का g कोमा माइनस का f होता है, तथा उसकी जो त्रिज्या होती है वो उसका सूत्र कितना होता है, r बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वर्गमूल। यही आता है आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो पहला वृत्त आपको दिया गया है C1 वृत्त के केंद्र हम लोग लिख देते हैं। तो C1 वृत्त का जो केंद्र है उसको मान लेते हैं C1। तो ये कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे माइनस एक्स के गुणांक का आधा, यानी कि माइनस 4 का चिन्ह चेंज कीजिए, 4 का आधा किया 2। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इस और यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है उसको R1 मान लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, R1 आपके पास में आएगा यहाँ पे, देखिए जी की घात 2 यानी 4 प्लस एफ की घात 2 यानी कि 9 माइनस में सी यानी कि 8। तो ये कितना बन गया, वर्गमूल 5। तो ये आ गया वर्गमूल 5। फिर इसके बाद में देखिए आगे C2 के बारे में बात करते हैं। तो C2 कितना है आपके पास में, यहाँ पे देखिए ये जो है x के गुणांक का आधा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5। फिर यहाँ पे y के गुणांक के आधे का चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास में जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी, त्रिज्या आएगी आपके पास में यहाँ पे 25 प्लस 9 माइनस 14। तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे वर्गमूल। देखिए इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 14 जो है 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 11 और 9 कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे 20। तो ये आ गया आपके पास में 4 वर्गमूल 5। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात, ये आ गया 4 नहीं, ये आ गया आपके पास में 2 वर्गमूल 5। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए C1 C2 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो C1 C2 बराबर कितना आएगा, देखिए 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। 3 और 3 6, 6 का वर्ग हो गया 36। 36 और 9 कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे, देख लीजिए 36 और 9 हो गया आपके पास में यहाँ पे 41 वर्गमूल में आ रहा है आपके पास में। तो ये हो गया आपके पास में 3 वर्गमूल 5। और अगर आप R1 और R2 को जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 कीजिए, ये भी कितना आएगा, 3 वर्गमूल 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में कि C1 C2 जो है वो किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्त है ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस प्रश्न में जो पहला एक विकल्प जो आपका सही निकल के आया वो कौन सा निकल के आ गया, दूसरा विकल्प जो है वो आपका सही निकल के आ चुका है। फिर इसके बाद में इस प्रश्न में मूलाक्ष के बारे में बात हो रही है, तो मूलाक्ष के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए मूलाक्ष क्या आएगी इस प्रश्न में, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में जो मूलाक्ष निकल के आएगी वो मूलाक्ष का समीकरण क्या होता है, मूलाक्ष का समीकरण होता है यहाँ पे C1 माइनस C2 बराबर 0। तो देखिए C1 कितना है आपका, यहाँ पे C1 है आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। और ये जो है ये है आपके पास में C2 का समीकरण। तो देखिए दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं, एक दूसरे से घटाएंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8, ये है आपके पास में माइनस, ये है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। तो दोनों को घटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 10x माइनस में 4x कितना हो जाएगा आपके पास में 6x। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 6y और 6y कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे 12y हो गया। फिर यहाँ देखिए 8, ये देखिए यहाँ पे से इसमें से घटेगा तो माइनस का 14 प्लस का 8 तो कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे माइनस का 6 हो गया बराबर में 0। तो ये जो मूलाक्ष का समीकरण आया ये आया आपके पास में x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया आपके पास में इस समीकरण में, इस प्रश्न में मूलाक्ष का समीकरण। आप लोगों को क्या कहा गया है, आप लोगों को कहा गया है कि दोनों केंद्रों का जो मध्य बिंदु है वो मूलाक्ष के ऊपर स्थित होगा। तो दोनों केंद्रों का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। इन दोनों का मध्य बिंदु जो है वो मान लेते हैं m आएगा। तो m का निर्देशांक क्या होगा वो देखिए जरा, यहाँ पे m का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटा 2 यानी कि 5 प्लस 2 यानी 7 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 यानी कि 3 प्लस माइनस 3 यानी 0, 0 बटा 2 यानी 0। ये आ गया। क्या ये इसको संतुष्ट कर रहा है, यहाँ पे रख के देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे m को इसमें संतुष्ट करवा देते हैं, m को यहाँ पे संतुष्ट करवाएंगे तो ये आएगा 7/2 प्लस 0 माइनस 1 बराबर 0। तो ये 0 नहीं हो रहा है, यानी कि ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका जो
चौथा विकल्प दिया गया है वो गलत है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में आपको तीसरे विकल्प में देखिए, पहला विकल्प गलत हो गया, चौथा विकल्प गलत हो गया, फिर इसके बाद में आपके पास में क्या विकल्प बचा है, तीसरा विकल्प बचा है, C1 व C2 के मध्य मूलाक्ष उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी है। तो यानी आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और मूलाक्ष समान है या नहीं है। लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि यदि आपके पास में दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं या अंत स्पर्श करते हैं, तो उस स्थिति में उनकी जो मूलाक्ष होती है वो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बराबर ही, उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपाती ही आती है। देखिए मैं आपको चित्र से भी इसको प्रदर्शित कर देता हूँ, देखिए किस प्रकार से ये होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने दो वृत्त बनाए हैं, दो वृत्तों को मैं एक दूसरे से स्पर्श भी करवा देता हूँ। देखिए जरा यहाँ पे, ये देखिए, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और यहाँ देखिए इनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोल दीजिए, चाहे आप इसको मूलाक्ष बोल दीजिए। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए जरा, ये देखिए अगर आप इसकी मूलाक्ष बनाएंगे तो भी यही आएगा और यहाँ पे यही इसकी क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यदि कोई वृत्त, यदि कोई दो वृत्त आप अंत स्पर्श करते हैं या बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उनकी जो मूलाक्ष होती है वो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपाती होती है। अतः आपका जो तीसरा विकल्प है वो भी बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है, इस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 बराबर जो यही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का भी समीकरण हो जाता है और यही मूलाक्ष का समीकरण भी हो जाता है। अतः यहाँ पे जो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके पास में दूसरा विकल्प तथा तीसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।